इसी ग्रंथ में आचार्य भगवंत अकलंग स्वामी अष्टति में संबंध स्वामी की आत्ममीमांसा पर विशद टीका कर रहे हैं। तो यहाँ सुगत दर्शन प्रमेय को स्वीकार किए बिना प्रमेय स्वीकार कर रहा है। आकाश के फूल को प्रमेय बना रहा है। प्रमेय नहीं है, उसे प्रमेय बना रहा है। शब्द रूप प्रमेय होना, अर्थ रूप प्रमेय होना। तो शब्द रूप प्रमेय उसे मानते हैं जो अर्थ रूप प्रमेय है। भाषा रूप प्रमेय, तो भाषा तुम कुछ भी बोल सकते हो। भाषा का होना प्रमेयपना नहीं है। अब थोड़ा दिमाग को ठंडा करें, सुनिए। आप सुन रहे क्या? ठीक है। कोई ये कहे 1000 वर्ष पहले लिखा हमने हमारे यहाँ, कोई कहे हमारा 5000 वर्ष पहले लिखा रखा है। इस सिद्धांत से तुम्हें कुछ सुनना है। कोई कहता हमारा अपौरुषेय है, ठीक। आकाश का पुष्प, इसे लिखा जा सकता कि नहीं? ठीक। गधे के सींग लिखा जा सकता कि नहीं? ठीक। कानों से संतान का जन्म होता है, लिखा जा सकता कि नहीं? ठीक। लंगोटी को मुख में दबाने से, मुख में बीर जाने से संतान जन्म ले लेती है, लिखा जा सकता कि नहीं? ठीक। एक नल की गंगा सागर की टोंटी से हाथी निकल गया और उसकी पूंछ का बाल फंस गया, लिखा जा सकता कि नहीं? ठीक। एक पुरुष है, वो एक गंगा सागर टोंटी से पूरा निकल गया, उसके अंड को उसका बाल छप रह गया, लिखा जा सकता कि नहीं? ठीक। सागर को मथा गया और शेष नाग की नौतन बनाई गई और सुमेरु पर्वत मंदारगिरी से उसका मंथन किया गया, ये लिखा जा सकता कि नहीं? लेकिन आज तक किसी को हमने गुप्का को नाग की नौतन बना के हमने उसको मत्ते नहीं देखा। आज तक किसी भी जगह, किसी भी संप्रदाय में कान से संतान जन्म होते नहीं देखा गया। आज तक किसी मछली ने किसी व्यक्ति के वीर को चक्कर के संतान को जन्म नहीं दिया। आज तक जो है सूर्य जो है ना, सूर्य पुत्र, सूर्य ज्योतिष विमान है, ज्योतिष देव है, जो कि सप्त धातु से रहित होता है। ज्योतिष का शरीर देवों का, तो जब सप्त धातु रहित होता है, उनकी संतान कैसे हो सकती है? देवों का उपपात जन्म होता है, उपपात जन्म वालों के रजवीर वाला जन्म नहीं होता है। फिर भी कोई व्यक्ति कहे कि सूर्य के पुत्र मुख जी हैं, तो ये लिखा जा सकता कि नहीं? ठीक है। जगती पर हरिवंश पुराण में लिखा, जैन हरिवंश में, कि एक व्यक्ति ने पेटी में इधर तदवा बातें लिख दी, स्वर्ण दान, स्त्री दान, कन्यादान, भूमि दान, और पेटी को गाड़ दिया और फिर झूठे स्वप्न दिला करके राजा के सामने पेटी खुलवा दी। ये काम किया जा सकता कि नहीं? किया जा सकता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति अरहंत की प्रतिमा को गाड़ दे और फिर झूठी गैया को खड़ी कर दे, जो अच्छा होते हुए अपने आप हुए हैं स्वतः, ठीक है, फिर तुम उसको अच्छा बना करके अपना प्रचार कराओ, ये करिए। किया जा सकता कि नहीं? किया जा सकता है। ये बहुत हमने आपको दृष्टांत दिए, नहीं तो दृष्टांत प्रमाण संपन्न हो जाएगा। इसी प्रकार से आज जो हम सिद्धांत आपको बता रहे हैं, सिद्धांत कह रहा है कि प्रमेय के बिना भी भाषा प्रयोग हो सकता है। इस पर जोर देना सीखिए आप। प्रमेय के बिना भी भाषा प्रयोग किया जा सकता है, उसको लिखे रखा जा सकता है, हजारों वर्ष तक वो ग्रंथ चल सकता है, ठीक है ना। तो अब हमारे लिए तर्कातन लिया
हम क्या लेके आएंगे अब? व्याप्ति ज्ञान मुहा, उपलम्बा अनुपलम्ब व्याप्ति ज्ञान मुहा, उपलम्ब अनुपलम्ब व्याप्ति ज्ञान को हुआ कहते हो तर्कातन निर्णय। अब मिलिए जैन बुद्धि से, तर्क से निर्णय होता है कि तुम्हारे लिखे रखे हुए हैं वर्तमान में वैसा कहीं दिखाई देता है क्या? शब्द को तो शब्द प्रमाण, शब्द प्रमेय, शब्द के अंदर प्रमेयपना नहीं है, प्रमाणपना नहीं है, तब भी शब्द व्यवहार हो या वचन व्यवहार होने पर, वचन व्यवहार होने मात्र से कोई वस्तु प्रमाणित नहीं हो जाएगी, प्रमेय नहीं हो, प्रमाण भी नहीं हो जाएगी। इसलिए हमारे जैनाचार्यों ने कहा अर्थस्य। हम आपको ये सिखा रहे हैं कि कहाँ के सूत्र में कहाँ लगाना है और किस प्रकार से विषय की निरूपण करना। कहाँ हम लगे गए आपको? तत्व सूत्र के अर्थस्य सूत्र के पास। कहाँ लगे? तर्क अर्थस्य। ठीक है, इसके बाद फिर आपसे आगे सूत्र में आपसे बोलेंगे अर्थस्य। आपने समझ लिया कि ये सब अर्थस्य अर्थ के होंगे। ठीक है, और फिर आगे चलेंगे तत्प्रमाणे। तत्प्रमाणे सूत्र क्या कहेगा? मति सूत्र मना पड़े केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे। ये 5 ज्ञान प्रमाण है। अब 5 ज्ञान प्रमाण कब बनेंगे? अर्थस्य। ये 5 ज्ञान किस में जाएंगे? पदार्थों में। जब तक प्रमेय नहीं है तब तक प्रमाण की प्रमाणिकता का बोध कैसे होगा? फिर आचार्य भगवंत समन्त स्वामी लिखते हैं आपकी मीमांसा में, जो है व्यवहार से प्रमाण की प्रमाणिकता का बोध होता है। भाव प्रमेय में तो ज्ञान मात्र है, उसमें प्रमाण प्रमाणाभास नहीं बनता। वही प्रमेय में प्रमाण प्रमाणाभास बनता है। तो वही प्रमेय तुम्हारा दृष्टिगोचर कहीं हो ही नहीं रहा है। जैसे कि आपने कहा आकाश का फूल, तो आकाश का फूल तो तुम कह सकते हो, आकाश भी खूब बोल सकते हो, फूल भी बोल सकते हो, लेकिन वो है कारण तुम्हारा ना स्वभाव हेतु लग रहा है ना कार्य हेतु लग रहा है। ठीक है ना, समझ रहे कि नहीं? अब बीच में ये पाकिस्तानी कूद गया, समझ रहे कि नहीं? अब प्रश्न है ना, कल्पना 2 प्रकार से होती है। आपने पूछा तो उत्तर तो हमारे पास है ना। सुब्रत सागर, इनकी बातें सुनना ध्यान से। कल्पना 2 प्रकार की होती है। एक कल्पित कल्पना, एक कल्पित कल्पना, और दूसरी वस्तु है सामने नहीं है उसकी कल्पना करके आने लूटना। जैसे हम सब बातें इस पर करते हैं। मानसिक मिथुन, अरे देखो विषय को इस पर समझना तो ऐसे बोलना पड़ेगा। बोलो मानसिक मिथुन, सब बोलो मानसिक मिथुन। तो मानसिक मिथुन जो है ना, अनेक प्रकार के मिथुनों में, प्रविचारों में एक मानसिक प्रविचार है। आप तो चलिए मैं आपको आगे की बात करता हूँ, तत्व से बोल रहा हूँ मैं, कोई यहाँ की बातें नहीं कर रहा हूँ। शेषा इस पर रूप सब मना प्रविचारा, ये मना प्रविचार है। तो वो स्वर्ग का देवी की कल्पना करता मन में है, उसका स्मरण करता है, उसमें उसकी इच्छा पूर्ति होती है। और देवियां देव की कल्पना करती हैं। ये काल्पनिक कल्पना नहीं है, ये वास्तविक कल्पना है। ये कौन सी कल्पना है? देवी है, देव है, उसका चिंतन करें, वास्तविक कल्पना है, एक काल्पनिक कल्पना नहीं है। सुनेंगे आप? अब चलिए, अरे अपना करें दुनिया करें। मनुष्य किसी भी स्त्री का चिंतन कर रहा है, लेकिन स्त्री है जगत में। आगे चलिए, अब काल्पनिक कल्पना क्या है उसे समझिए। काल्पनिक कल्पना ऐसी है कि स्वर्ग की देवी के साथ विचार करवा रहा कोई व्यक्ति, ये काल्पनिक कल्पना है। स्वर्ग की देवी के साथ किसी मनुष्य का विचार नहीं हो सकता, ये काल्पनिक कल्पना है। और तुम शास्त्रों में लिख के रख दो, अथवा आपने आकाश कन्या को जन्म दिया, वो आकाश कन्या ने जन्म लेकर के बांझ स्त्री के पुत्र को सुख दिया।
आकाश पुत्री ने, गगन कुमारी ने, हाँ अरे तुम सुनिए, बुद्धि लगाइए ना। गगन कुमारी ने बंध्या के पुत्रों को पूर्ण इंद्रिय सुख दिया। ठीक है, एक काल्पनिक कल्पना है कि कोई न गगन कन्या होती है, न बंध्या के पुत्र होते, न उनको सुख मिलता है। ये मात्र काल्पनिक कल्पना है। क्या क्या हाँ, तुमने ये बताइए, सींग उनके उगाए हैं कि लगाए हैं? कहाँ से उगाए हैं? वो कर्म भूमियां है कि कुभोग भूमियां हैं? कहीं का नहीं पूछ रहे। जब यहाँ जो दृष्टांत दिया जाता है कर्म भूमियां के पेचा कथन चलता है। ठीक है, नहीं होते तो क्यों व्यर्थ की बातें कर रहे हैं? तुम कल्पना कर रहे हो ना, तो वो कल्पना तुम्हारी झूठी है, व्यर्थ है, अप्रमेय है। भाषात्मक है, कल्पना रूप है, लेकिन प्रमेय नहीं है, प्रमाण का विषय भी नहीं है। ये तो अभी चल रहा है ना। जो प्रमेय नहीं है उस प्रमाण भी नहीं है, प्रमिति का विषय नहीं है। हमको तो एक एक अक्षर पढ़ता मात्र में अष्टशास्त्री का, वो अष्टशास्त्री का एक अक्षर हमको विशाल प्रमेय देता है। आइए आगे चलते। पंडित समझ में आ रहा कुछ? यदि समझ में आ रहा तो दुपट्टा उड़ लो। तो इस प्रकार से चेन्ना ना पी अनुमाने ना, यही है क्या? 363 पेज में पढ़ा। अभी 363 पे आए कहाँ तुम? 362 के आदमी। हाँ, 362 के आदमी। तथा इत्ते न प्रत्यक्षण प्रियमाणा तत्व स्वीकार न कर सकत्वात्। अब जहाँ पर न आकार आ रहा है, हमने कल आपको समझाया था, और अनुमान में भी नहीं आया, न प्रत्यक्ष में प्रियमाण है, न प्रत्यक्ष में आ रहा है, प्रमेय में तो आकार ना आकार बन रहा है, न भी अनुमान है ना, और अनुमान से भी नहीं। क्या बोल रहे हैं? कल सबको विषय समझ में आया था, आज तुम हलचल कर रहे हो तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। 2 मिनट के लिए शांति ले लो, सब कुछ समझ में आएगा। और इतना गंभीर विषय है, जिनको श्रेष्ठ वक्ता बनना है उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए। अभी अभी हमने इतना सरल विषय समझा दिया, गगन कन्या कह करके, ठीक है ना, बहुत गहरे विषय बता दिए। किसी व्यक्ति के वचन के व्यवहार होने से प्रमेय बन जाए कोई नियत नहीं है। जैसे अपूर्ण से ग्रंथ, अपूर्ण से कहने से कोई ग्रंथ अपूर्ण से नहीं हो जाते हैं। जो जो लिखा गया पुरस्कृत ही है। लेखक के नहीं मिलने से अज्ञात लेखक लिखना चाहिए, न कि अपूर्ण से बना देना चाहिए। लेखक का नाम पता नहीं है तो आप उसको अज्ञात लेखक बोलिए। जैसे कि संतानवत, एक संतान नाले पर पड़ी थी और नाले पर ही संतान को उठा लिया गया, उसका पालन पोषण, बच्चा बड़ा हो गया, ठीक है, लेकिन नाले पड़ी होने से उसके माता पिता का ज्ञान नहीं हुआ किसी को, क्योंकि कोई छोड़ के चला गया। तो यदि उसके माता पिता का नाम पता नहीं, कुल का नाम पता नहीं, तो क्या वो अपूर्ण से हो गई पुत्र या कन्या? क्या ईश्वर प्रदत्त हो गई वो कन्या पुत्र? नहीं है। उसको बोलना चाहिए ये नाले पे मिला है, इसका माता पिता अज्ञात हैं। माता पिता अज्ञात हैं, न कि माता पिता नहीं है। जो जो संतान होगी वो माता पिता से ही होगी। बिना रजबीर के कोई संतान का जन्म नहीं होता, समझे ना। ऐसे बिना लिखे कोई ग्रंथ नहीं लिखे जाते, न कोई आकाश से टपकते हैं, न पाताल से ग्रंथ उगते हैं। ग्रंथ लेखक लिखता ही है। और 2 प्रकार की धारणा रहती है। एक अपना यश कमाने के अपना नाम लिख के छोड़ देना,
एक अपना सिद्धांत का प्रचार करना मुझे नाम से मतलब नहीं है, हमारे सिद्धांत जीवित रहना चाहिए। और इसलिए श्रद्धा परमात्मा के नाम पर होती है, परमात्मा के नाम पर छोड़ दो लिख करके, तो अज्ञानियों को श्रद्धा बढ़ जाएगी, हमारे सिद्धांत जीवित रहेंगे। हम बाद में प्रकट अपने आप कर लेंगे कि हमारे सिद्धांत तो फैल गए। वे अज्ञानी लोग हैं जो असमय में ही जो कार्य नहीं होता उस कार्य की सिद्धि करके बोलने लग जाए कि मैं तीर्थंकर हूं, तो वे पिटते हैं, अपयश पाते 24 घंटे। वे लोग होते हैं जो उन्होंने बोल दिया कि ये कृति है, अपूर्व से है, और इसमें जो लिखा है सब परमात्मा की वाणी लिखी हुई है, और मनमानी कितनी क्रूरता भर दो, हिंसा भर दो, सब भर दो उसके अंदर। समझ रहे कि नहीं? इसलिए अज्ञात को अज्ञात कहना सीखिए, अपूर्व से कहना मत सीखिए। अपूर्व से कोई वस्तु होती है तो उपादान होता है, अपूर्व से कोई वस्तु होती है तो उपादान होता है। छह द्रव्य अपूर्व से है, बोलिए कुछ। छह द्रव्य अपूर्व से हैं, पर छह द्रव्यों के बारे में लिखा रखा हुआ है ग्रंथ के रूप में, वो अपूर्व से नहीं है, पुरस्कृत ग्रंथ है। उनका विषय अपूर्व से हो सकता है पर ग्रंथ अपूर्व से नहीं हो सकता। इतना गहरा आपका चिंतन होना चाहिए, इतना गहरा मंथन होना चाहिए, और काल्पनिक जो प्रमाण हैं उन प्रमाण मानने वाले बेचारे दया करुणा के पात्रों पर करुणा करके उन्हें विवेक बुद्धि सिखाना चाहिए कि आप कल्पना करना छोड़ दिए। कल्पना अकल्पनिक कल्पना जो तुम्हारी है यथार्थभूत की अयथार्थभूत है। हाँ, कल्पना और चिंतन में भेद कीजिए। चिंतन वस्तु पर चलता है, कल्पना अवस्तु पर भी होने लगती है। चिंतन वास्तविक होता है यदि सुचिंतन है तो सिद्धांत रूप, क्योंकि चिंतन को हमारे यहाँ स्वाध्याय में रखा गया है, अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय है। पर कौन सा चिंतन अनुप्रेक्षा स्वाध्याय में जाएगा? जो आगम ग्रंथों में लिखे विषय पर चिंतन करे वो अनुप्रेक्षा में जाएगा। अपने मन का चिंतन शिष्यों को सुनाएगा वो आगमाभास ही होगा। इतना इस पर डट के बोलने की सामर्थ्य मेरे पास है, तो इसमें आपको बोल रहा हूं, जिससे कि भविष्य में आने वाले काल में व्यर्थ की कल्पना करके कोई समाज को देश को भ्रमित ना करे। और ये संपूर्ण विषय आप तो बिल्कुल ऐसे करा देना, बिल्कुल ये दुनिया के नेटों पर, लेकिन आप तो सुरक्षित रखना कि ये इसे कितने लोग सुन रहे हैं। ये आज के लिए नहीं चल रही अष्टशास्त्री, परंपरा के लिए अष्टशास्त्री है। विद्यानंद जब लिख रहे थे उन्हें मालूम था इसे कितने लोग समझ पाएंगे, कितने पढ़ पाएंगे, लेकिन उन्हें भी मालूम था हजारों में कोई एक भी पढ़ेगा तब भी मेरा ग्रंथ रहेगा। आगम की रक्षा के लिए लिखा गया है ग्रंथ, नापी अनुमाने ना, इसलिए अनुमान से भी नहीं है। अभी ललितपुर में एक सज्जन ने एक सज्जन से कहा कि तुम कितनी अच्छी अच्छी बातें कर लो, द्रव्य संग्रह कर लो, परंतु सिद्धांतों की रक्षा तो शिष्यों को ज्ञान देने से होगी। जितने शिष्य ज्ञानी होंगे, अध्ययनशील होंगे, तुम शिष्यों को ईर्षा भर दोगे तो शिष्य ईर्षा में जलते रहेंगे। शांतला जो है उपन्यास, उस शांतला में एक बात पढ़ना चाहिए हर आदमी को कि शांतला ने अपने बच्चों को ये शिक्षा देना चाहिए थी कि हमारी शोध के प्रति और उनके बच्चों के प्रति इनका द्वेष बुद्धि न छा जाए। और आपने अपने ये प्रवृत्ति कर रहे हो, कोई शिष्य कोई गुरु है, वो गुरु अपने गुरु भाइयों से ईर्षा रखता हो, वो गुरु अपने गुरु भाइयों के प्रति अच्छा व्यवहार ना कर रहा हो, वो गुरु अपने गुरु के प्रति अच्छी भावना रखता हो, तो उनके शिष्यों के अंदर भी तो राग में बस तुम्हारे अनुसार बोले हमारे गुरु हमारे गुरु। जिस दिन उनको समझ में आएगा तो वे शिष्य कहेंगे ये हमारे गुरु की ये दशा थी। पहले समझना चाहिए, गुरुओं को यदि शिष्य बनाने की इच्छा है तो बहुत ढंग का जीवन जीना चाहिए, नहीं तो वे शिष्य तुम्हारी निंदा करेंगे भविष्य में जाकर के। अभी यदि ये भारी न पड़ती होती, वो भारी होना हल्का होना अलग विषय है, पर शांतला पर भारी पड़ गई, ये तो हर महापुरुष के पर भारी पड़ती है। सब राम पर राम की दृष्टि भारी पड़ गई, ठीक है। पर ये आप छोटी नीति देख रहे हो, तुम छोटी नीति से देखते हो, तुम आप त्रिकालिकता पर विचार नहीं कर, आप तात्कालिकता पर विचार कर रहे हो। उनकी दृष्टि बहुत ऊंची थी, हम अल्प कष्ट सहन भी कर लेंगे, लेकिन इतिहास में नाम रहेगा शांतला।
ठीक है, चलिए। इतने में तो हो जाती। आगम से करना जिज्ञासा। जैसे आपने अभी बताया कि कोई कन्या है, कहीं अपन को गति मिली किसी को, और उसने जैन समाज के किसी व्यक्ति ने उसका पालन पोषण किया, और पालन पोषण करने के बाद बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद उसकी उसने अदर कास्ट में शादी कर ली, तो क्या वो माता पिता उस परिवार के लोग आहार देने के काबिल है कि नहीं है? सुनिए, दो दृष्टियां हैं, कहीं काबिल है कहीं नहीं है। घर में संबंध नहीं है उसका, हटाओ, गई सो गई तो काबिल है। वो बाकायदा राग में फंसे हुए हैं तो काबिल नहीं है। ठीक है, कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कैसे कह रहे नहीं पढ़ा? ये तो बार बार बंद हो रही, मैं क्या करूं? स्वभाव कार्य प्रतिबंध बाबा, स्वभाव और कार्य का प्रतिबंध होने से न वहाँ स्वभाव दिखाई दे रहा है न कार्य दिखाई दे रहा है। जो आप आकाश के फूल को प्रमेय बना रहे हो न उसमें स्वभाव है न कार्य है। स्वभाव है न किंचित तेषां प्रतिबंधे, स्वभाव में प्रतिबंध है। निस्वात्वा विरोधात, जिसमें स्वभाव ही नहीं है उसका विरोध है। और कार्य से प्रतिबंध नर्थ, और कार्य में प्रतिबंध होने से न अर्थ क्रिया कार्य विघाता। जब कार्य में प्रतिबंध होने से अर्थ क्रिया कार्य नहीं है। जब वो वस्तु तुम जिसे प्रमेय बना रहे हो ना, उसमें न कार्य बढ़ रहा है न स्वभाव बढ़ रहा है। संता खप पुष्पादियों विवेरन, खप पुष्प में कोई व्यवहार नहीं है। ठीक है, अभी विषय बदल रहा है यहाँ पर। अष्ट सहस्री यहाँ पूरी हो चुकी है, अब अष्ट सती का बार आ रहा है। भारतीय